सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों के बाद डेली अपलोड कर रहा हूँ और अगर आज की वीडियो में मज़ा नहीं आया तो मैं पक्का पैसे वापस कर दूंगा। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हॉरर मूवीज़। हॉरर मूवीज़ की कहानियाँ ज़्यादातर सेम ही होती हैं। उसमें हमेशा एक फैमिली दिखाई जाती है, उनके अब्बे की जॉब की ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें घर चेंज करना पड़ता है और जिस नए घर में वो गए होते हैं वो घर कहीं से नहीं लगता पर वीराना मंदिर ज़रूर लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमने कभी एक बात नोटिस करना, हॉरर मूवीज़ में हमेशा लाइट्स ऑफ ही होती हैं। हॉरर मूवीज़ में वो खाना खाने बैठे होते हैं तो डिनर के ऊपर वो चांद की रोशनी खिड़की से आके पड़ रही होती है, तो भाई बत्तियाँ किस लिए हैं? हॉरर मूवीज बनाने का भी सही है, बजट तो होता ही नहीं होगा, लाइटिंग तो वैसे ही नहीं होती। मस्त प्लान है। हॉरर मूवीज का पहला स्टेप जो हॉरर स्टेप होता है, देखो घर में ना 4 लोग हैं, माँ बाप बेटा और बेटी, लेकिन भूत हमेशा हमला करेगा छोटे बच्चे पे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और फिर वो भूत उस बच्चे में घुस जाता है और वो ऐसी हरकतें करने लगता है जैसे 2 दिन से खाना नहीं खाया। और फिर अचानक घर में उन 2 बच्चों का एक दोस्त बन जाता है जो उन बच्चों को तो नजर आता है पर उन घर वालों को नजर नहीं आता। उसके कुछ टाइम बाद बच्चों ने दंगा फसाद में बचाया होता है, घर में WWE की रिंग बना लेते हैं। फिर एक टाइम पे आके बीवी को उनकी रियलाइज़ होता है कि हमारे घर में भूत है। वो अपने हस्बैंड को जाके बताती है तो वो बोलता है एज ऑलवेज भूत वूत कुछ नहीं होते, छोड़ दो, रहो। क्योंकि अगर वो बात मान के घर चेंज कर लेता तो मूवी कैसे लंबी होती, वॉच टाइम नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, अब मैं तुम्हें 2 डिफरेंसेस और कंडीशंस बताता हूँ। हॉलीवुड मूवीज में पेरेंट्स बच्चों से जाके पूछते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं इस जिन विन वाले सीन के बाद, बच्चे भी लाइक नहीं कुछ हुआ ही नहीं। वहीं बॉलीवुड में बच्चे सामने से जाके पेरेंट्स को बोल रहे होते हैं कि हमारे घर में भूत है, वो मानते ही नहीं। इन खंडर घरों में हमेशा एक खंडर बेसमेंट जरूर होता है और उस बेसमेंट के सामने ना जरूर या तो किचन या वॉशरूम होता है कि रात को उस टाइम बंदा वहां जाए जाए। तो ऐसे ही बीवी जाती है वॉशरूम और रात में उनको मिल जाती हैं आंटी जी रख देती हैं उनके चंड। तो फिर वो आके अपने हस्बैंड को 5 छपी हुई उंगलियां दिखाती है तो वो बोलता है एलर्जी है यार। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरी भूतों की कम्युनिटी से गुजारिश है कि इन जैसे लोगों को ना वॉशरूम में घुस के मारा करो ताकि ये भाग भी ना पाए। फिर एट द एंड भूत भाई बोलते हैं बहुत हो गई छुपन छुपाई, अब हो जाए। तो वो उनके मियाँ को भी चंडे मार देते हैं। अब जब सारे घर वालों को पता चल गया कि अब भाई कुछ तो गड़बड़ है, भूत है, चंडे पड़ रही हैं, उसी टाइम अमावस की रात आ जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद अलग ही सीन बन जाता है, पड़े हुए बर्तन गिरने लग जाते हैं, जमीन फट जाती है। और फिर घर में से किसी को याद आता है कि क्यों ना हम किसी बाबे को बुलाते हैं। देन जब फिर वो जिन निकालने वाला बाबा घर में आता है और वो बेसमेंट में जाता है तो भाई बाबे को भी चंडे पड़ जाती हैं। फिर बाबा कहता है कि मैं था बाबा लाइट, अब मेरा गुरु बाबा प्रो मैक्स, मैं उसको बुलाऊंगा, वो तुम्हारे जिन निकाल के देगा। अब तकरीबन एंड आ ही जाता है और फिर जैसे तैसे वो बाबा प्रो मैक्स उनको बोतल में बंद करके बेसमेंट में रख देता है, बाहर से ताले मार देता है और बोलता है कोई इस ताले को नहीं खोलेगा। यहाँ हो जाती है मूवी खत्म। लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं होती क्योंकि इसके बाद आएगा पार्ट 2। वो जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, फिर इनकी जो बहू आएगी वो जाके बेसमेंट का दरवाज़ा खोल देगी और फिर दोबारा वही सब शुरू। सो हेयर यू गो, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।